तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज से फिर से 12 महाजन के ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उनके जीवन पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके व्यवहार पर कुछ प्रकाश डाल सके। और ये बड़ी ही महान विभूतियाँ हैं भगवान की। महाजन जो मतलब जैसे हम बोलते हैं आत्मा, फिर किसी को बोलते हैं महात्मा, तो इसका मतलब जो समान आत्माएं हैं उसमें से जिसने महान कार्य किए हैं, जिसके अंदर महान गुण हैं, वो महात्मा कहलाता है। या जिसने भगवान की शरण ले रखी है, देवी प्रकृति माश्रिता, जिसने भगवान की देवी प्रकृति को के शरणागति ले रखी है, वो महात्मा कहलाए जाते हैं। संसार में किसी को भी महात्मा कह दिया जाता है या महाजन कहा दिया जाता है, या कईयों की कास्ट ही महाजन होती है, या कईयों की कास्ट गोस्वामी होती है। भारत में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिनकी कास्ट गोस्वामी। तो रूपा जी कहा करते थे खाली कास्ट गोस्वामी होने से व्यक्ति गोस्वामी नहीं हो जाता। गोस्वामी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, या उनका स्वामी है। गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उनका नियंत्रण। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति महात्मा नहीं बन जाता। आत्माएं तो सारी हैं, लेकिन महात्मा वो व्यक्ति कहलाता है जिसने देवी प्रकृति भगवान के अंतरंगा शक्ति की शरण ले रखी है और पूर्ण साक्षात्कार कर वो उनके अंतरंग कार्य करता है और दिव्य कार्य में सहयोग करता है, भक्ति करता है, वो महात्मा कहलाता है। और महाजन वो लोग हैं जो सामान्य जन नहीं हैं। कई दुर्जन होते हैं जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं। कुछ लोग सज्जन होते हैं जो अच्छी तरह से कार्य करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, सज्जन कहलाते हैं, सत् कार्य करते हैं। और इन सब में जो महान लोग हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर भगवत कृपा से, भगवत तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के दिव्य वाक्यों को जानते हैं, उनके संदेश को जानते हैं और भक्ति को जानते हैं, ऐसे लोग उस रास्ते पे चलते हुए लोग महाजन कहलाते हैं। इसलिए खाली कास्ट रहने से कोई व्यक्ति महाजन नहीं हो जाता, गोस्वामी नहीं हो जाता, या यूँ कहीं त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी नहीं हो जाता। क्योंकि हमारे देश में जिन्होंने पहले ऐसे कार्य किए हैं, जिन परिवारों में कभी कोई ऐसा रहा होगा, तो इस वजह से कोई कास्ट नीचे आ गई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भी उसको हम ऐसा माने। कर्म और गुणों के हिसाब से माना जाएगा, नहीं तो हर सुप्रीम कोर्ट का बच्चा जो वो है जज, उसका बेटा क्या माना जाएगा? वो भी जज माना जाएगा कि पापा तो सुप्रीम कोर्ट में है, मैं हाई कोर्ट में हूँ, मेरा छोटा भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और मेरी छोटी बहन मजिस्ट्रेट है, एमडी है और डीएम है, और उससे छोटा जो छोटी बहन है वो एसडीएम है। लो भैया पूरा खानदान उधर चला गया। तो खाली कास्ट रखने से ऐसा काम नहीं चलेगा। गुण होने चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति को हम वो मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जिन 12 महाजनों की हम बात कर रहे हैं उनका जो है व्याख्या ग्रंथों में दी गई है। 6 स्कंद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, जिसमें कहा गया है
कि ये जो 12 महाजन हैं, तो 12 महाजन कहाँ से शुरू होते हैं? स्वयंभू, नारद, शंभू। तो ये पहले 3 बताए, उसके बाद बताया 4 कुमार को बोला कुमार, आज बता रहे कपिल, फिर कल होगा मनु, फिर होगा प्रहलाद, जनक, भीष्म, और उसके बाद बलि, वैशाखी और वयम मतलब यमराज जी जो है। तो ये जो 12 महाजन हैं ये बड़े ही, इनको इसलिए महाजन कहा गया क्योंकि इन लोगों ने भगवान के संदेश को समझा, या कईयों को शक्ति प्राप्त हुई, कुछ लोग अंश अवतार भी हैं, कुछ लोग सप्तविश अवतार हैं, भक्ति का जो है शक्ति उनको प्राप्त है, और कुछ जो विशेष लोग हैं, धर्म को ठीक से जानते हैं, आत्म साक्षात्कार को मालूम है उनको, भगवत साक्षात्कार मालूम है, व्यवहार में भी जीवन है, भक्ति है और धर्म है, और उसका ही प्रचार करते हैं अपने वाक्यों से, अपने बिहेवियर से, तो उनको महाजन कहते हैं। तो आज हम जिन महाजन की बात कर रहे हैं वो हैं कपिल भगवान, कपिल देव। तो रूपा जी कहते थे कपिल देव ऐसे हैं जिन्होंने निराकार का भी प्रचार किया था, और एक कपिल देव से हैं जो सांख्य का जिन्होंने प्रचार किया। तो आज जो हमने इन कपिल देव जी की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और श्रीमद् भागवतम के लगभग बहुत से 8-10 चैप्टर हैं जो कि इनसे संबंधित हैं। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में इनके विषय में चर्चा आती है कि किस प्रकार जब भगवान ने सृष्टि करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो भगवान को पता है क्योंकि इस सृष्टि में खाली देवताओं की शक्तियों पर या अपने पार्षदों पर भगवान डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए भगवान को स्वयं भी अवतार लेकर आना पड़ता है कि बहुत से ऐसे कार्य जो ये लोग नहीं कर पाएंगे, इनको शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो शक्ति का संचार कर देते हैं जीवों के अंदर, या स्वयं अंश के रूप में अवतार लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस विशेष अवतार में भी भगवान ने जो है शक्ति दी और ज्ञान का जो है सांख्य योग के बारे में चर्चा की। तो हम थोड़ी सी कथाओं को इससे प्रयास करेंगे पढ़ने का। ये 3रे स्कंद में आती है घटना जब भगवान जो हैं विदुर जी कई तरह के प्रश्न कर रहे होते हैं, तो विदुर जी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, स्वयंभू मनु के वंशजों के बारे में सुनना चाहते थे, बड़े उत्कंठित दिखे। तो मैत्रेय मुनि जी उनका इतिहास सुनाने लगते हैं, और फिर बताते कि सत्युग के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को संतान उत्पत्ति का आदेश दिया था, तो कर्दम मुनि बिंदु सरोवर के पास जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, घोर तपस्या की, क्योंकि ब्रह्मा जी का पहला काम था कि उनको सृष्टि को भरना था जीवों से, और उसके चलते वो जो भी उनकी संतान होती थी सबको यही आदेश देते कि संतान करो, प्रजापति बनो, आगे बढ़ाओ। इसलिए जब उनके 4 पुत्रों ने मना कर दिया तो उनको गुस्सा चढ़ गया, नारद जी ने मना कर दिया, उनको गुस्सा चढ़ गया, तो फिर उनके गुस्से से जो है स्वयं शिव बाहर निकल आए, और उन्होंने जो है सांप, बिच्छू इत्यादि निकालने शुरू कर दिए, उनको रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम मेरा, मैं करूँगा, डोंट वरी, आप समाधि करो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो चाहते थे कि आगे सृष्टि बढ़े, तो कर्दम मुनि जी को उन्होंने अपने शरीर से प्रकट किया, ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से, बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट किया, क्योंकि इससे पहले जो सृष्टि कर रहे थे प्रजापति इत्यादि की उन्होंने की थी, उनको भी उन्होंने प्रकट किया था। लेकिन अब क्या था कि वो तो मानसिक पुत्र हुए, शरीर के इस अंग से निकाला, उस अंग से निकाला ब्रह्मा जी, लेकिन अब था कि उनको कि स्वतः ही, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद भी भोग के लिए अपने पुत्री के पीछे भाग पड़े थे, तो ब्रह्मा जी को ये था कि संसार में जो है अल्टीमेटली स्त्री और पुरुष के आकर्षण से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, इस तरह से जैसे मैं मन से निकाल रहा हूँ ऐसा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही अपने शरीर से कर्दम मुनि को और स्वयंभू मनु को और शत्रुपा को प्रकट किया, तो ये दोनों भी क्या करने लगे, भोग करने लगे। इन्होंने पहले खूब तपस्या करी। तो इधर आज बता रहे हैं कि जब कर्दम मुनि भी जो थे वो भी दूसरी तरफ खूब तपस्या कर रहे थे, हजारों वर्ष तक तपस्या करी, और उसके बाद स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। जब जब किसी ने खूब तपस्या करी, भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। आज हम कितनी तपस्या करें, नकली तपस्या,
कोई प्रकट नहीं होता, बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। तो भूमि पर गिरकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया कर्दम मुनि ने, और क्योंकि वो अपने सम्मुख शाश्वत दिव्य रूप को देख रहे थे भगवान के, तो उनके चरण कमलों को एकमात्र नौका समझा और कहा मुझे आश्रय दीजिए, क्योंकि मैं अज्ञानता के भव सागर में। ये कर्दम मुनि जी ने प्रार्थना करी। केवल मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति ही क्षणिक इंद्र सुख के लिए आपकी पूजा करेगा। आप इतने महान है भगवान, जिस व्यक्ति की बुद्धि मारी गई है इस संसार में, वही व्यक्ति जो है आपकी काम इच्छाओं से, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ें मांगेगा, जबकि आपसे वो क्या नहीं मांग सकता। तो काफ़ी कुछ प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि सदैव आप सदैव मुझ जैसे मूर्ख लोगों पर कृपालु रहते हैं। अपने को भी मूर्ख बता रहे कर्दम मुनि, और कह रहे मेरी एक तीव्र इच्छा है कि मैं समान शील वाली एक पत्नी चाहता हूँ, जो मेरे गृहस्थ जीवन में काम धेनु गाय के समान मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करे। तो कर्दम मुनि जी ने इतनी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तो उनके सामने अपनी इच्छा रखी कि मैं छोटी छोटी इच्छा नहीं मांग रहा, मैं खाली एक सुंदर और शील जो है लड़की मांग रहा हूँ अपने लिए, जो समान मेरे दर्जे की हो। तो जैसे हम कल भी शायद बात कर रहे थे कहीं ना कहीं प्रवचन में, कि जब विवाह करना होता है तो लोगों को बड़ा ध्यान रखना होता है। जब गुण मिलाने की बात आती है तो वो गुण यही देखे जाते हैं, प्रकृति के गुण भी देखे जाते हैं और दूसरे गुण भी देखे जाते हैं, कितने मिलते हैं गुण। और आजकल तो कलयुग आगे कितने गुण मिल जाएं, कितने में डालो, लेकिन लोगों के अंदर अगर वैल्यूज़ नहीं है, उनके अंदर वो सद्गुण नहीं है जिनसे जीवन चलता है, तो फिर गुण चाहे 32 भी मिल रहे हों, 36 भी मिल रहे हों, तो लोग अलग हो जाते हैं। इसलिए कर्दम मुनि जी ने बात ये रखी कि मेरे समान चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भक्त लोग भी अपनी बेटियों का, लड़कों का या व्यक्ति कोई शादी करना चाहे, तो उसको चाहिए कि अपनी मानसिकता, अपनी अध्यात्म में उन्नति के अनुसार ही लड़की को स्वीकार करे। अपने अनुसार लड़की को स्वीकार करे या लड़के को स्वीकार करे। अगर लड़का बहुत अधिक भक्ति में आगे है और लड़की बिल्कुल नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और लड़की बहुत आगे है और लड़का नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उनका समानशील वाली गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग प्रॉपर हो, हवा प्रॉपर हो तो ही गाड़ी चलती है, या गाड़ी के टायर दोनों एक समान होने चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा मेरे समानशील वाले चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और इस प्रकार श्री भगवान ने कहा देखो इसकी मैंने व्यवस्था कर दी है। आज से 2 दिन बाद स्वयं स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा वो तुम्हारे पास आएंगी और अपनी जो सुकन्या है उनकी देवहूति, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। तो भगवान ने ऐसे भविष्यवाणी करी। और फिर ये भी कहा कि भविष्य में आप संन्यास भी लोगे और मैं स्वयं तुम्हारे परिवार में, मेरा अंश तुम्हारे परिवार में प्रकट होगा, और जो तुम्हारी माता, तुम्हारी वाइफ देवहूति का शोक दूर करेगा, उसका भय दूर करेगा। और तुम भी जब संन्यास लेके चले जाओगे, आत्म साक्षात्कार में लगे रहना, ऐसे ऐसे मेरी भक्ति करना, और शरीर त्यागने के बाद तुम मेरे धाम को आओगे। ये सारी बात भगवान ने पहले बता दी। और इस प्रकार बिल्कुल वैसे ही हुआ। कन्या बिल्कुल वैसी थी जिसकी तुम हृदय से आस लगाए थे, और तुम्हारी सेवा करेगी, और वो जो लड़की होगी वो पहले 9 पुत्रियों को भी जन्म देगी। तो ऐसा बताया। और इस प्रकार जब इन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया, कर्दम मुनि ने तपस्या पूरी करी, उसके तुरंत बाद वहाँ पर स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा पहुँची। जैसे हम पिछले भी कई लेक्चर्स में बता चुके हैं, क्योंकि सृष्टि के सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी से निकले हुए, और यही पहला कपल है स्वयंभू मनु और शत्रुपा का, जिन्होंने आगे संतान उत्पन्न करना शुरू किया। और इनके 2 लड़के और 3 लड़कियां हुई। 2 लड़के थे उत्तानपाद और प्रियव्रत,
और 3 लड़कियां थी, आकुति, प्रसूति और देहुति। तो कई बार हमने बताया, जैसे हमने कई जगहों पे और भी पढ़ा है, तो उसमें भी बताते हैं कि बाइबल में आदम और एडम और ईव के नाम से इन दोनों को बोला गया है। और उसमें कथा इस प्रकार दी है कि उन्होंने एक सेब खा लिया, जिससे उनको उसके बाद उन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाई। आदम, इसलिए आदमी बोलते हैं लोगों को ना, एडम। और इसके अलावा कुरान में बताया, जो उसमें बताया गया है, आदम और हव्वा नाम दिया गया है। तो वो भी कहते हैं ये भी एक जान से आए हैं, वो भी कहते हैं ये भी एक जान से आए हैं, और शत्रुपा और स्वयंभू भी एक जान से, अर्थात ब्रह्मा जी से आए हैं। तो वहीं से सारी सृष्टि आगे बढ़ी। हमारे ग्रंथों में इतिहास इतना खोलकर बताया है, विस्तार पूर्वक बताया, विवरण इतना सुंदर दिया है कि विश्व का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न मिले। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ केवल प्रश्न और उत्तर ही है। और हम लोगों की तो क्या बुद्धि होगी, हम लोगों की तो क्या मानसिकता होगी, हम लोगों का तो क्या सोचने समझने की शक्ति होगी, जो हम प्रश्न करते हैं। वास्तव में प्रश्न किसी स्टैंडर्ड के है ही नहीं, कोई स्तर ही नहीं है प्रश्न। लेकिन जो प्रश्न विदुर जी ने मैत्र मुनि से पूछे, जो प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछे, जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे, जो प्रश्न शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से पूछे, जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे, सारे के सारे ग्रंथ इन्हीं के उत्तर में लिखे गए। और इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि देवहूति ने कितने सुंदर सुंदर प्रश्न किए, अपनी दशा को सामने रखकर, एक स्त्री की मानसिकता के साथ, जो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि सारी प्रकृति है, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, सब प्रकृति है। भगवान ने इस प्रकृति को अपने भोग के लिए बनाया था। तो किसी को रोल दिया है मेल का, किसी को फीमेल का, बट वास्तव में तो सारे के सारे प्रकृति हैं, फीमेल ही है। इसलिए फीमेल को फीमेल रहकर दास भाव में सेवा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल को अपने को प्रकृति समझ के सेवा करना बहुत दिक्कत है। इसलिए कई बार जब लोग ऊंच नीच की बात करते हैं, जी हम लोगों को पुरुषों के साथ रहना है, हमें नीचे का सोचा जाता है, कई बार स्त्रियां ऐसी बातें करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वास्तव में हम सब प्रकृति हैं, हम सब दास हैं, और स्त्रियों के पास पुरुषों से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि दास सेवा भाव स्त्रियों में बड़ा ही प्रागाढ़ होता है। पुरुष के अंदर उस देह में अलग ही अनर्थ है, वो अपने आप को ईश्वर अहम भोगी, मैं बलवान अहम सुखी, इस भाव से अपने को जीवन जीता है और सबको अपने अंडर में समझता है। तो उसको ये वाला अनर्थ खत्म करना होता है, और स्त्रियों को अपना हीन भावना का अनर्थ खत्म करना होता है। तो दोनों जो अपने शरीरों से संबंधित अनर्थों को दूर करेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। इसलिए कई बार हम लोग स्त्री बनकर कथा सुनते हैं, कभी पुरुष बनकर कथा सुनते हैं, जबकि हमें आत्मा या एक दास बनकर कथा सुननी चाहिए भगवान के अंश। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब 9 पुत्रियां हो गई, क्योंकि जब विवाह हो चुका था, कर्दम मुनि बहुत तपस्या कर रहे थे, तो देवहूति ने इतने सुंदर ढंग से अपने पति की सेवा की। बड़े सुंदर श्लोकों में देवहूति के चरित्र की, देवहूति की साधना की, उसके सतीत्व की चर्चा की गई है। बड़ा गुणगान किया गया देवहूति का। महलों में पली और राजा के यहाँ थी स्वयंभू, और कहाँ पर विवाह हुआ उसका? जंगल के अंदर एक मुनि के यहाँ पर, जहाँ कुटिया थी। तो कितना बड़ा त्याग है देखिए। और अपने आप को भी उन्हीं वस्त्रों में रखा, फटे पुराने कपड़ों में, कंदमूल खाना, पति की सेवा करना, वो तपस्या में बैठे हैं, खूब उनकी सेवा सत्कार करना, सारी भक्ति में मदद करना, और वर्षों बीत गए ऐसे सेवा करते करते, वर्षों बीत गए। और उसके बाद जब कर्दम मुनि नेत्र खोले तो उनके कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और
देवहूति ने भी कहा कि अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान का सुख दीजिए। तो कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं दूंगा। और इस प्रकार कर्दम मुनि ने पहले तो उनके जर्जर हुए शरीर को सेवा के द्वारा जो जर्जर हो गया था और बहुत ही कवर टाइप था, उस शरीर को पहले अपनी योगिक शक्ति से ठीक किया और अपने शरीर को ठीक किया। उसके बाद एक पूरी नगरी बसाई, प्लेन बनाया, 100 वर्षों तक इंद्रिय भोग किया, 100 वर्षों तक केवल इंद्रिय भोग किया। और उसके बाद अपना विस्तार 9 भाग में कर देवहूति के गर्भ में 9 संतान का वीर्य डाला और 9 पुत्रियां प्रकट हुई, 9 पुत्रियां पैदा हुई। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कर्दम मुनि ने अपनी 9 जो पुत्रियां थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से करवाया। ब्रह्मा जी आए थे बताने के लिए कि मेरे इन पुत्रों से विवाह करा देना। साथ में नारद जी भी थे और 4 कुमार भी थे, उनका नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने तो पहले मना कर चुके, ये लोग तो ब्रह्मचारी रहेंगे। तो आए, शिक्षा दी और 4 कुमार और नारद जी के साथ चले गए वापस। अब क्या हुआ, विवाह कराया गया। तो कर्दम मुनि की जो पहली बेटी थी कला, उसका विवाह मरीचि से कराया गया, मरीचि। दूसरी बेटी थी अनुसूया, अत्रि से उनका विवाह हुआ। तीसरी थी श्रद्धा, उसका अंगिरा ऋषि से हुआ। चौथी थी हविर्भू, उसका पुलत्स्य से हुआ। 5वीं थी गति, जिसका पुलह से हुआ। 6ठी थी क्रिया, उसका क्रतु से हुआ। 7वीं थी ख्याति, जिसका भृगु से हुआ विवाह। और 8वीं थी अरुंधति, जिसका वशिष्ठ से विवाह हुआ। तथा 9वीं थी शांति और उसका विवाह अथर्वा से हुआ। तत्पश्चात सारे महर्षि गुण अपने अपने आश्रम लौट गए विवाह करके। विवाह का दिन था, सब कुछ हुआ, अच्छा लगा सबको। अब क्या हुआ, देवहूति अकेली रह गई और पति कहने लगे कि भैया हम तो चले, भगवान से हमारा इस प्रकार की बातचीत हो चुकी थी कि जब मेरी संतान होगी उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो मैं जाने वाला। ये सुनते ही देवहूति बड़ी शोकाकुल हो गई, बड़ी परेशान हो गई। कहती, प्रभु आपने तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं यहाँ पर जंगल में बिंदु सरोवर के किनारे बैठकर अकेली कैसे रहूंगी? वैदिक शास्त्रों के हिसाब से एक स्त्री को हमेशा एक आश्रय चाहिए होता है। वो आश्रय बचपन में पिता का होता है। तो मेरे पिता ने, शंभु मनु ने मुझे पाला। जब युवा हुई तो आपके साथ मेरा विवाह करा दिया। तो बालिका हूं तो पिता के शेल्टर में, युवा हूं तो पति के शेल्टर में। अब मैं, बच्ची पैदा हुई, शादी हुई, लेकिन अब आप जा रहे हो तो मैं फंस गई। मैं कहाँ रहूंगी, किस भरोसे रहूंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा, मेरे भय से मेरी मुक्ति कौन करेगा? लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं, आजकल स्त्रियों को भय नहीं, लोगों को उनसे भय है। समाज बदल गया। आज से कुछ साल पहले लड़कियों के अंदर भय होता था, हमारा विवाह होने वाला है, विवाह होने वाला है, पता नहीं सास कैसी मिलेगी। क्योंकि सुन रखा था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सुन रखा था कि सास जो है ऐसी होती है, सास वैसी होती है। माँ कितना ही सिखा समझा के भेजे, लेकिन सास को भी अपने सास होने का कर्तव्य निभाना है। जो जो टॉर्चर उसका हुआ था, तो उसको लगता है कि मैं भी अब पूरे बदले निकालूं। तो जो भी बहू आती है वो पूरा तैयारी के साथ रहती है, इसको ये बोलूंगी, इसको वो बोलूंगी। अपनी बेटी को सुना सुना के बहू को सुनाती है। थोड़ा सा लेट उठेगी ना, सोती रही हो बस तू, है ना, शर्म नहीं आती? ये भी कोई टाइम है उठने का? वो बेचारी जो ननंद है वो 6 बजे की उठी हुई है। वो कह रही माँ मुझे क्यों गालियाँ दे रही है? फिर आँख मारती, क्यों, तेरे को नहीं बोल रही, उसको बोल रही हूँ। अच्छा,
ये कपड़े पहनने का तरीका है, शर्म नहीं आती? वो कहती माँ सही तो पहने। नहीं, उसने नहीं पहना बेटे, तुमको सुना रही। अरे सुबह सुबह उठकर सबसे पापा को चाय देकर आ, ये कर वो कर। तो सास जो है बेटी को सुनाकर बहू को समझाती। तो लड़की आपस में बात करती थी विवाह के बाद सास कैसे मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, चलेगा। लेकिन समय बीत गया, जो टॉर्चर हुआ सो हुआ। नहीं भी हुआ, हम टॉर्चर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता हर जगह टॉर्चर। कई जगहों पे लड़कियों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको टॉर्चर लगता है, कई जगहों पे हो भी रहा होता है, क्योंकि पुराने ख्यालात के लोग कई बार उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो अब 50 साल 60 साल बीतने के बाद संसार उल्टा हो चुका है, रूल्स रेगुलेशन बड़े हाई फाई हो गए हैं, कोर्ट बहुत एक्टिव हो गई है, पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है, वुमेन सेल बहुत एक्टिव हो गया है, नंबर हर जगह स्प्रेडेड है, स्त्रियों को पता चल गया कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो छोटी छोटी बात पर, है ना, तो पहले तो लड़कियों को लगता था कि सास कैसे मिलेगी, अब सास विवाह कराने से पहले अपने बेटे का बस यही सोचती है कि पता नहीं बहू कैसे मिलेगी। बड़ी चिंता करती है कि हमें तो बड़ी सुशील बहू चाहिए जी, बिल्कुल ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। अब और चक्कर हो गए जी, ऐसी चाहिए जो घर से बाहर रहे, हमारा दिमाग ना खराब करे, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ी लिखी चाहिए, काम वाली चाहिए, ताकि वो सुबह 6 से 7 बजे निकल जाए, नो प्रॉब्लम, मेड रख लेंगे हम। नहीं चाहिए बहू का वैसा सुख, और रात को 8 बजे आए 9 बजे आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बाहर रहे, नहीं तो हमें मारेगी। ये स्थिति है कल। तो यहाँ पर देवहूति कह रही है कि भाई आप चले जाओगे, संन्यास ले लोगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे को कौन संबंध को करेगा। तत्पर कपिल मुनि ने देवहूति के गर्भ में क्या करा फिर, हाँ, उसके बाद उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो हूँ मैं संतान करके ही जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे कपिल भगवान, तो वो संतान होने के बाद में जाऊंगा। तो कहते ठीक है, लेकिन कहते तुम ऐसा नहीं करना, तब तक तुम तपस्या बढ़ा दो, श्रवण कीर्तन बढ़ा दो, खूब तपस्या करो ताकि भगवान आ सके। तो हृदय को निर्मल होना चाहिए, तब तक भगवान आने से पहले वो जगह निर्मल होनी चाहिए। तो इस प्रकार किया। फिर क्या हुआ, तत्पश्चात भगवान कपिल देवहूति के घर में प्रकट हुए। कर्दम मुनि एकांत में जाकर उनसे मिले, भगवान को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, उनकी प्रार्थना ही करी है, भगवान अब मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गया हूँ, एकमात्र आपके चरण कमल का चिंतन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने का मैं इच्छुक हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से। भगवान कपिल ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, अपने वचनों मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लिया है, मैंने वचन दिया था तुम्हें, और अवतार में मैं काल के प्रभाव से लुप्त हो गए सांख्य दर्शन का प्रचार करूंगा, जो काल के समय से लुप्त हो गया, क्योंकि धीरे धीरे लोग पालन करना बंद कर देते हैं, चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। क्योंकि पिछले काल में लोग सुनते थे, श्रवण करते थे और कंठस्थ हो जाता था, लेकिन काल के समय का प्रभाव पड़ते पड़ते धीरे धीरे लोग भूलने लगे, क्योंकि शिष्य वैसे मिलते नहीं थे, समझने वाले, सीखने वाले, या होते भी थे तो कहीं दूर दूर होते थे, प्रचार नहीं कर रहे होते थे। तो काल के द्वारा, प्रभाव के द्वारा धीरे धीरे चीज़ें समाप्त होने लगी। जैसे हमने उस दिन बताया था कि इतने सारे वेद थे, कलयुग में लिखने पड़े ब्रह्मा जी को, क्योंकि मालूम था, व्यासदेव जी को लिखने पड़े, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम पर लोग श्रुतिधर नहीं होंगे, इनको लिखकर ही चीज़ मिलेगी। तो जब लिख दिए गए, उसको भी जला दिए गया मुगलों द्वारा, और केवल 6% ग्रंथ अब बचे। तो अब केवल ग्रंथों के बेस पे चलना पड़ता है, और इन ग्रंथों को भी लोग अब PDF में डालकर नेट पे डाल रहे हैं, लेकिन कितने दिन कहाँ तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते, जब भी है चलेगा, आजकल तो नेट के ज़माना है। तो इस प्रकार कहा कि मैं फिर से सांख्य दर्शन का प्रचार करूंगा, और अपनी इच्छानुसार अब यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो आप। अपने समस्त कार्यों को मुझे समर्पित करके तुम मृत्यु के विजय प्राप्त करोगे, और मैं अपनी माता को भी ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे कि वो भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त करके उसको अभयदान प्राप्त हो जाए, वो भी
इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार अपने पिता के जाने के बाद भगवान कपिल ने माता के साथ बिंदु सरोवर के निकट रहे और एक दिन ब्रह्मा जी के पूर्व वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति एकांत में बैठे अपने पुत्र के पास पहुंची। और अब यहां से शुरू होती है देवहूति की जिज्ञासाएं। पूरी मानव जाति की को रिप्रेजेंट करते हुए भगवान कपिल जो उनके गर्भ से प्रकट हुए स्वयं, उनके आगे अब अपनी जिज्ञासाओं को रखती है। कहती है कि भगवान से कहा कि मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न उद्वेगों से बुरी तरह थक चुकी हूं और इंद्र तृप्ति में लिप्त रहने के कारण मैं अज्ञानता के गर्त में गिर पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कर्दम मुनि जी से भी इच्छा की थी, देवहूति ने संतान चाहिए तो 9 पुत्रियां हुई। 100 वर्षों तक उन्होंने खूब भूख किया, तो अब रिपेंट कर रही है, पश्चाताप कर रही है कि ये जो इंद्र तृप्ति की जो भावना है जिसकी वजह से मैं अज्ञानता के गर्त में गिर गई। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इंद्र तृप्ति करता है, इंद्र तृप्ति करना और हमारी जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, ये दोनों अपोजिट साइड में है। इसलिए बोला गया है आत्मेंद्र इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम और कृष्णेर प्रीति इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि अगर हम लोग दोनों अपोजिट है, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, इसको प्रेम कहें। अगर अपनी इंद्रियों से अपने लिए भोग करते हैं तो इसको काम कहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अज्ञानता के गर्त में गिर। तो अज्ञानता ही तो है ये कि व्यक्ति जो है इस संसार में अपने इंद्रिय भोग के लगा, टेम्परेरी शरीर को और मन को संतुष्ट करने के लिए सुबह से शाम तक लगा है और इसका कुछ दिन के बाद अर्थी उठ जानी है शरीर की। तो टेम्परेरी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं थक चुकी हूँ और अज्ञानता के गर्त में गिर चुकी हूँ। हे भगवान, अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए मुझे आपके अतिरिक्त कोई और आश्रय नहीं दिखाई देता, क्योंकि एकमात्र आप ही वह कुल्हाड़ी हैं जो भौतिक अस्तित्व के रूपी वृक्ष को के समूल से काट सकते हैं अज्ञानता। तो बहुत प्रार्थना करी उसने। अपनी माँ के आत्म साक्षात्कार की सच्ची लगन को देखकर भगवान कपिल मन ही मन बहुत खुश हुए और उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे समक्ष मैं योग की उस पुरातन विधि का वर्णन करूंगा जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध को पुनः स्थापित करती है। जब जीवात्मा की चेतना प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकर्षित हो जाती है तो उसका भौतिकवत जीवन आरंभ हो जाता है, परंतु जब वही चेतना भगवान से आसक्त हो जाती है तो वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाती है। उस अवस्था पर जीवात्मा स्वयं को भौतिक जगत में से परे देखता है, जो अत्यंत छोटा होते हुए भी आत्म प्रकाशित तथा अखंडनीय है। अपने आत्मा को ढूंढ लेता है, भौतिक प्रकृति से अपने को अलग देखता है और कहते हैं उस योग का वर्णन करूंगा जो बहुत पुरातन है। तो अपनी माता के सुंदर प्रश्नों से बहुत खुश हुए। प्रचारकों के अंदर इस प्रकार की भावना रहती है कि लोग प्रश्न पूछें और ऐसे प्रश्न पूछें जो वास्तव में प्रचारक को और बोलने का मौका दें। क्योंकि प्रश्न जो है, भागवत ही कहता है कि उसके 3 फायदे हैं। एक, जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा समाप्त होगी। दूसरा, जो वक्ता बोल रहा है उसको बोलने का मौका मिलेगा। और तीसरा, जो उन दोनों की वार्ता को सुन रहे हैं श्रोता, उनको फायदा पहुंचे। तो इसलिए जब अच्छे श्रोता होते हैं तो ही वक्ता अच्छे ढंग से बोल पाता है। जैसे कई बार महाराज लोग आते हैं, बड़ी सारी संख्या आ जाती है और अचानक जब महाराज कहते हैं प्रश्न करो श्री जगन्नाथ में, तो लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। महाराज जी, मेरा बच्चा बीमार है, हमने 2-3 जगह दिखा दिया, अब कहाँ जाना चाहिए? ये क्या प्रश्न है? महाराज जी, बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या करें महाराज जी? महाराज जी, मन नहीं लगता मतलब, बड़े सिंपल प्रश्न। तो इसी प्रकार एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे और आखिर में बोले, कोई प्रश्न है क्या? तो एक व्यक्ति उठे गाँव के, कहते हैं एक प्रश्न है जी। कहते हैं जी पूछो। कहते हैं लेक्चर और कितनी देर चलेगा? उसको भूख लगी थी अगली,
तो क्या रहता, बार बार घड़ी देखता था वो कि कब खत्म होगा तो कुछ मिलेगा भाई। कहते इस प्रश्न का उत्तर करते थे कहते। तो इस प्रकार अच्छे प्रश्न होने चाहिए ताकि श्रोता का भी फायदा हो और दूसरे श्रोताओं का भी फायदा हो, जिज्ञासाएं खत्म हो और वक्ता को भी बोलने का मौका मिले। तो इधर माँ की बातों को सुनकर, माँ के प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कृपा के द्वारा उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उत्तर देने की कोशिश करी। फिर बताया कि 3 प्रकार के योग मैं बताऊंगा, है कि नहीं। एक तो सांख्य योग, फिर ज्ञान योग और उसके बाद भक्ति योग। तो हर जगह उन्होंने फिर भक्ति योग की क्या बताई, वो बताई, महत्व बताया। और फिर उन्होंने कहा व्यक्ति जानता है कि भौतिक आसक्तियां आत्मा के लिए जटिल बंधन का कारण है। उनकी आसक्तियों को शुद्ध भक्तों की ओर मोड़ देते हैं तो हमारी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। ऐसे साधु सदैव सहनशील दयालु होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये बड़े सुंदर श्लोक 4-5 इकट्ठे आते हैं, 3 अध्याय के 25वें श्लोक के 20वें से, जहाँ कहते हैं प्रसंगम मंजरम पाशम, फिर कह रहे हैं कब, है ना, आत्मनः कवयो विदु सा एष साधु सुकृतो, ऐसा बोलने के बाद कहते हैं, फिर कह रहे मोक्ष द्वार उपागतम, कि जो लोग, प्रत्येक विद्वान पुरुष अच्छी तरह से जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। सब लोग जानते हैं कि मैं इस संसार में फंसा पड़ा हूं। क्यों फंसा हूं? क्योंकि मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूं। मुझे दुख आ रहे हैं क्योंकि उल्टे सीधे काम कर रहा हूं। लेकिन दुखों के बाद फिर से सुख आ जाता है, इसलिए भूल जाता हूं, फिर से इंद्र तृप्ति में लग जाता हूं। तो जानते हैं कि मेरी आसक्ति इंद्र तृप्ति में है, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूं। उसको पता है कि अगर मैं ये तृप्ति, ये जो मेरी चेतना है, अगर मैं साधु में लगा दूं तो मोक्ष द्वार पावत, ये अगर मेरी इतनी साधु में लग जाएगी तो मेरा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। कौन से साधु? साधु कैसे होने चाहिए? फिर कहते हैं तितिक्ष व कारुणिका, सुहृद सर्वभूतान, और अजात शत्रु व शांता, साधव साधु भूषणा। ऐसे साधु जिनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसे साधुओं की बात की जा रही है। हर वो व्यक्ति नहीं जो सर पे बाल बड़े कर कर, गेरुआ कपड़े पहनकर, मुंह में बीड़ी लेकर, हाथ में चिलम लेकर कहीं ना कहीं कोने में बैठ के अचानक मांग रहे हैं, इनको साधु नहीं कहेंगे। जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाए वो किस बात के साधु, किस बात के त्यागी? जो नहाते नहीं वो किस बात के त्यागी? जो मुंह में सुरती रख के घूम रहे हो किस बात के साधु? तो जिस दिन से, क्योंकि समाज में सबको पता है कि साधु पहले ऐसे हुआ करते थे जो बड़े तितिक्षुवा होते थे, करुणिका होते थे, हम्बल होते थे, मतलब टॉलरेंट होते थे, कितने ही कुछ कह दो उनको वो सहन कर लेते। करुणिका, सबके ऊपर करुणा दिखाते थे। सुहृदय, वो सबके हितैषी होते थे, सबके मित्र होते थे, सब जीवों के, चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो। सर्वदेही नाम, सभी देहियों के। अजात शत्रु, अर्थात उनका कोई शत्रु नहीं होता साधुओं का। भाई जिसको किसी से प्रॉब्लम होगी तो ही तो शत्रु बनेगा उसका। साधु जब सबको रेस्पेक्ट देता है, साधु जब सबको ग्लोरीफाई करता है, सबके अंदर अच्छे गुण देखता है, अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से किसी को कष्ट नहीं देता, तो भला कोई व्यक्ति उसका शत्रु क्यों बनेगा? इसलिए उनको अजात शत्रु कहते हैं। शांता, शांत रहते हैं। शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि इंद्रियों में संयम है, मन में संयम है, विचारों में संयम है, तो उनसे ज्यादा शांत व्यक्ति कोई नहीं होता। और आजकल तो सारे शांत हैं क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे ऐसे गुण लोगों के अंदर आजकल विकसित हो रहे हैं घर बैठे बैठे, ऐसे इसको बोलते हैं शांति। और क्या कहते? साधव साधु भूषणा, ये जो है साधुओं के आभूषण है। तो जो कहा ना प्रसंग मंजरम वाशम, आत्मन कवयो विदु सा एषा साधु सुकृतो, जो ऐसी रुचि को अपने साधुओं में नियोजित कर देगा, मोक्ष द्वार पात। बस हमको बोला जाता है अनासक्त हो जाओ, लेकिन यहां कहा जा रहा है आसक्त हो जाओ। अनासक्त हो जाओ इस संसार से, यहाँ के लोगों से अनासक्त हो जाओ, यहाँ की मटेरियल चीज़ों से, भोग तृप्तियों से, सबसे अनासक्त हो जाओ। और आसक्ति कहाँ लगा लो? साधु। क्या होगा? मोक्ष द्वार होगा, दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप ही।
क्योंकि साधुओं की संगति में आ गया, जिसके अंदर ऐसे गुण हैं। फिर कहा कि अगर कोई ऐसे साधुओं में अपनी रति लगा लेगा तो देखिए क्या होगा फिर उसके साथ। सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तदूषणादशम अपवर्ग वर्तने श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। अब बता रहे कि अगर ऐसी रति वहां लग गई तो क्या बेनिफिट क्या होने वाला है। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं का तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। आनंद आ जाएगा कथा सुनते सुनते भगवान। ऐसे ज्ञान से के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता जाता है। अच्छा जी, फिर क्या होता है तो शास्त्र कहते हैं तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभ आरंभ होता है। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, अर्थात निष्ठा जो स्ट्रांग श्रद्धा होती है उस लेवल पर आ जाएगा साधुओं की संगति में आते ही। हमें देखना चाहिए जब हम साधुओं की संगति करते हैं कि मेरे अंदर निष्ठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, या मैं अभी भी अनर्थों से गुजर रहा हूँ, या मैं अभी भी मेरे गुरुओं को देखकर साधुओं को देखकर मेरे अंदर अपराध की भावना बनी हुई है। हम लोगों को साधुओं की संगति से ये सब बेनिफिट होने वाले हैं कि हमारा भगवान पर, हरि नाम पर, साधुओं की संगति पर निष्ठा हो जाएगी। यस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर उन्हीं चीजों में रुचि हो जाएगी, मतलब हरि नाम में रुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी, साधु की संगति में रुचि हो जाएगी, कथा श्रवण में रुचि हो जाएगी। बार बार सोचेंगे कब टाइम आएगा सुनेंगे, कब टाइम मिलेगा सुनेंगे। तो जब हम साधुओं की संगति में आते हैं तो इसके लक्षण है, ये प्रकट होने चाहिए। अनुष्क्रमित क्रमिक विकास होगा, आसक्ति हो जाएगी, भाव आ जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा हृदय में भगवान के प्रति, अनर्थों की निवृत्ति हो चुकी होगी। तो इस प्रकार जब हम साधु की संगति करेंगे तो बता रहे अनुक्रमशति, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर कह रहे इस प्रकार भक्तों की संगति से सतर्कता पूर्वक भक्ति करते हुए, सतर्कता इसलिए बोला शब्द क्योंकि साधुओं की संगति में बहुत सतर्क रहना चाहिए। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंडेम। क्यों? क्योंकि जितना फेमिलियर हो जाएंगे, अरे तो मेरी तरह ही, ये तो मेरी तरह ही धोती कुर्ता पहनते हैं, अरे ये भी तिलक वहीं से खरीदते जैसे मेरा था, अरे ये तो वही खाना खा रहे हैं जैसे हम खाते हैं, अरे देखो ये भी हंसते, अरे देखो ये भी सोते। तो जब इस प्रकार की चीज़ें देखते तो हम क्या होते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर को क्या बोलते हैं? कुछ ज़्यादा ही हल्के मजाक और परिचित हो जाते हैं ज़्यादा ही, जिसकी वजह से अपराध शुरू हो जाते हैं। इसलिए का सतर्कता पूर्वक संगति करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में तथा अगले संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भक्ति की यह विधि सर्वोत्तम योग विधि है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में सही स्थित हो जाता है तो वह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा अपनी माता को देना शुरू करें। बताया भक्ति योग का क्या फायदा है। तो इसके बाद जो है देवहूति ने कहा पुत्र को, मैं एक मंदबुद्धि स्त्री हूं और फलतः मेरे लिए परम सत्य के इस ज्ञान को समझना अत्यंत कठिन है, परंतु यदि तुम मुझे अपने चरण कमलों की प्राप्ति हेतु भक्ति की विधि का ज्ञान दोगे तो निश्चित रूप से मैं समझ जाऊंगी। मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन आप कर सकते हो मेरी कृपा। और इस प्रकार शिक्षा देते देते आगे पहुंचे। फिर उन्होंने ध्यान विधि, योग में ध्यान विधि का वर्णन किया और उस ध्यान को बड़े सुंदर ढंग से बताया कि ध्यान का मतलब क्या है।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम, नहीं वो शब्द कहा कि साफ सुथरे स्थान पर बैठना चाहिए, न जमीन से नीचे न जमीन से ज़्यादा ऊपर, और रीढ़ की हड्डी सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नाक सीधी, मुंह सीधा, आंखों को आधा खोलो आधा बंद करो, नाक पर ध्यान लगाओ और धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ो। पूरा का पूरा भगवान योग समझा रहे हैं। और अंत में कहा योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गति अंतरात्मना। सारे योगियों में जो सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट योगी है वो योगी है जो अपने अंतरात्मा में मेरा दर्शन करता है, मुझ पर ध्यान रखता है। तो यहां पर भी भगवान ने बोला कि जब योग का पालन करने से मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो उस समय क्या करो, व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आधे बंद नेत्रों से नासिका पे अग्रभाग पर ध्यान रखे, अंतःकरण में भगवान का रूप का दर्शन करे। वही बात हो रही जो कृष्ण ने बोली गीता में, कपिल भगवान भी वही कह रहे हैं। भगवान की मुख कृति कमल पुष्प जैसी है और उस पर लालिमा युक्त नेत्र अत्यंत शोभायमान है। उनका चेहरा सदैव प्रसन्न रहता है। वे ददीप्यमान पीत वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा सब समझाना शुरू किया। लेकिन वो ये भी कहते कि डायरेक्ट फेस पर ना जाओ भैया, तरीका बताते हैं कैसे करना है ध्यान। कहते हैं भगवान के उस नित्य रूप पर केंद्रित करते हुए योगी को चाहिए कि भगवान के शरीर को, उनके प्रत्येक अंग को अलग अलग देखे। सर्वप्रथम भगवान के भक्तों को चाहिए कि चरण कमलों पर ध्यान दें। सबसे पहले चरण कमलों। चरण कमलों पर कैसे ध्यान देंगे कि भगवान के चरण कमलों के नीचे भगवान के दाहिने पैर 11 चिन्ह हैं और बाएं पैर पर 8 चिन्ह हैं। तो दाहिने पैर में जो 8 चिन्ह हैं, वहां से कौन शुरू होता है, उसके नीचे चक्र है, उसके नीचे छाता है, उसके नीचे नहीं वो है क्या बोलते हैं उसको, वज्र है। फिर उसके ऊपर चले तो कमल का फूल है, उसके नीचे ध्वजा है। फिर राइट कॉर्नर पे अंकुश है जो इससे हाथी पकड़ते हैं। और फिर बीच में भगवान चतुर्व्यूह बना है, ऐसा 2 चतुर्व्यूह हैं। और सेंटर वाले में शुभास्तिक के 4 निशान हैं और कॉर्नर पे 5 ब्लैकबेरीज। तो इस प्रकार 13 साइन है और एक एक साइन का मतलब बताया कि किस पर ध्यान लगाने से क्या फायदा होगा। बाएं पैर पर बताया पहले शंख है अंगूठे के नीचे, बीच में एक लाइन भी छूट गई कि अंगूठे के नीचे एक लाइन भी होते रहा 11 में। और फिर उल्टे हाथ पे जो 8 हैं, फिर उस समय उस पर ध्यान लगाओ जहाँ पर शंख है। शंख विजय का द्योतक है। फिर 2 वृत्ताकार आकार है, गोलाकार है वृत्ताकार, उसके नीचे धनुष है और उसके नीचे गोखुर है। उसके बाद 2 त्रिभुज हैं और 2 त्रिभुजों के लेफ्ट एंड राइट साइड में 4 कलश हैं और उसके नीचे मछली है और उसके नीचे चंद्रमा है। इस पर 8 साइन 8 में इधर हैं और 11 साइन इधर। तो कह रहे हैं जब भगवान के चरण कमलों पर पहले ध्यान लगाओ, इन चीज़ों पर ध्यान लगाओ, तो उसके बाद क्या करो, वो सारे साइन बताने की इन पर ध्यान लगाना। और फिर भगवान के लंबे समय तक कह रहे हैं उनके चरणों पर ध्यान लगाओ। उसके बाद क्या करो, योगी को चाहिए कि श्रीमती लक्ष्मी जी के कार्यों पर ध्यान दें। अरे लक्ष्मी तो बैठी होती है उनके चरणों में, क्या कर रही होती है? हाँ, जब से प्रकट हुई उनके साथ तब से चरण सेवा कर रही है। यहाँ किसी को बोल दो तुमने शादी के बाद अपने पति के चरण दबाने, वो कहेगी गले का टाइम दे दो, गला दबाए तो उसके बाद चरण की बारी नहीं आएगी। आजकल के युग में बताइए, लक्ष्मी जब से भगवान विष्णु के साथ प्रकट हुई तब से चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। इतने सुंदर चरण कमल हैं, इतने परोपकारी चरण कमल हैं, इतने सुंदर स्वास्तिक निशान है उसके अंदर। एक एक चरण का साइन लोगों का किस तरह भला करता है। भला ऐसे चरणों को छोड़कर कौन कहाँ जाएगा? इसलिए भक्त लोग कहते हैं भगवान अपने चरण कमलों की सेवा मुझे भी दीजिए। वहाँ आपने लक्ष्मी जी को बिठा रखा है, उनको इधर उधर भेज देना, मैं तुम्हारे चरणों की करूँगा। हो सकता हो नाराज हो जाए आप मना लेना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए हमारे बीच में लड़ाई हो जाए लक्ष्मी जी और मेरे,
तो अब मेरे ही साथ देना, लक्ष्मी जी को छोड़ देना, बहुत टाइम से कर रही है जी वो। भगवान से ऐसा बोलते हैं, भक्ति बोल सकते हैं भगवान से ऐसा, और भगवान अपने भक्तों की बातों को सहन भी कर लेते हैं, भैया ठीक कह रहे। लक्ष्मी जी भी हंस रही होंगी अपने भक्तों की ऐसी बातें सुनकर। फिर कहा कि लक्ष्मी जी के पर कार्यकलापों पर ध्यान कीजिए जो भगवान के चरण कमलों को दबाती है। इसके बाद भक्त को भगवान की जंघाओं पर ध्यान लगाना चाहिए, और उसके बाद उनके गोल नितंबों पर, और उसके बाद जिस पर सुंदर कपड़ा लिपटा हुआ है। फिर योगी को चाहिए भगवान के चंद्र सदृश नाभि कमल पर ध्यान लगाए, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है और ब्रह्मा जी बाहर निकले हैं, उनके स्तनों पर ध्यान लगाएं, और उत्कृष्ट मलकर्णियों से जहाँ पर स्वयं वक्ष स्थल पर ध्यान लगाओ, जहाँ महालक्ष्मी का निवास है, कौस्तुभ मणि है, उस जगह का ध्यान लगाओ। उसके बाद भगवान के कंठ का ध्यान कीजिए, भगवान के गले में लटकी होने के कारण कौस्तुभ मणि बहुत शोभा देती है, और 3 उसके अंदर लाइनें हैं। भगवान की 4 भुजाओं का ध्यान करिए उसके बाद, और इस प्रकार जिनकी शक्ति प्राप्त करके देवतागण सृष्टि करते हैं उन हाथों से। इसके बाद योगी को चाहिए कि उनके आभूषणों पर ध्यान लगाए। क्षीर सागर का मंथन के दौरान मंदर पर्वत से घर्षित होने के कारण और अधिक प्रकाशवान बन गए जो उनके आभूषण। फिर कह रहे हैं इस प्रकार उनके मुखमंडल का ध्यान करें, उनकी नासिका का ध्यान करें, उनके स्फटिक मकराकृत कुंडलों का ध्यान करें। इस प्रकार योगी को चाहिए कि भगवान का ध्यान करते हुए उनके मुस्कुराहट भरे चेहरे का ध्यान करें, जिससे लोगों को आसानी से क्या हो जाता है, उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। समाधि में तल्लीन ऐसे युक्ति को चाहिए कि स्वयं भगवान कहते हैं कि समाधि में तल्लीन ऐसे योगी शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। अगर आप लोग बोलते हैं अगर हम भक्ति करेंगे तो पेट कौन पालेगा, भक्ति करेंगे तो घर का कौन ध्यान रखेगा, सारे ही भक्त बन के तो संसार कैसे चलेगा। तो भगवान कपिल देव सुन कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मेरी भक्ति में लग जाते हैं, जो पूरा ध्यान मेरी ओर केंद्रित कर लेते हैं, तो बता रहे हैं कि उसकी देखभाल या उसके शरीर की देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। और इस बात पर ध्यान नहीं देता वो कि शरीर किस प्रकार चलेगा, उसका ध्यान भगवान स्वयं देखेंगे, उसको ऐसा लगेगा जैसे स्वप्न में कार्य हो रहे हैं। इसके बाद जन्म मृत्यु के आवागमन से व्यक्ति पूर्णतः बाहर निकल जाएगा और संसारिक गतिविधियों से अनासक्त हो जाएगा। अपने इस शरीर को शारीरिक संबंधों को स्थायी मानता है जो व्यक्ति, अब बता रहे हैं कि उसका क्या नुकसान होता है कि हम जो अपने संबंधियों को स्थायी मान लेते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में या नरक में क्यों ना चले जाएं, भले ऐसी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हुआ व्यक्ति किस प्रकार मुक्त होने की इच्छा करेगा। अपने शरीर, पत्नी, बच्चों आदि से गहरी जमी आसक्ति के कारण वह जीवन की प्रत्येक अवस्था में संतोष का अनुभव नहीं कर पाता, हमेशा चिंतामग्न रहता है, अग्नि में जो है परेशान रहता है, एकांत स्थान में अपनी स्त्री का आलिंगन करता है और इसी से खुश होता है और इंद्रिय तृप्ति के हवाले अपने को छोड़ देता है, पूरा मोहवश हो जाता है। ऐसे वशीकृत ग्रस्त व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों की तुतलानी भाषा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, राजनीति तथा कूटनीति से भरे पारिवारिक जीवन से बंध जाता है, कष्ट और समस्याओं से लड़ने का झूठा प्रयास करता है, धोखा, हिंसा, धन उपार्जन में समय लगाता है, पाप से कमाए गए अधिकांश धन पर अपने परिवार पर ही खर्च करता है और स्वयं बहुत ही कम भोग कर पाता है। अंततः इन पापों के फलस्वरूप उसको नरक का भागी बनना पड़ता है। जो लोग अगर भक्ति में नहीं आएंगे उनके साथ ये होगा। फिर कहते हैं कि अपने व्यापार में 12 बार विफल होता है, तथा मांगो, उधार लो, चोरी करो, कैसे भी करो, लोन लो, लेकिन अपने जीवन की प्रतिष्ठा बनाए रखो। इस प्रकार वो अपने परिवार को भोग लगा रहता, परिवार में इस प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ पाता। इस तरह से बताने के बाद आगे उन्होंने बोला कि जो लोग इस तरह से गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाता, उन लोगों को वृद्धावस्था में क्या होता है, शरीर जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है। घर के लोग बूढ़ा बैल समझ के कोने में बांध देते हैं कि यहाँ रहो, तुम्हें खाना मिल रहा है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ओ पापा तुम जानते नहीं हो समाज कहाँ चला गया, ये सब बोल के उनको डाल देते हैं और खुद चले जाते हैं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में गोरी से शादी कर लेते हैं। और जहाँ कोरोना वायरस आता था कि पापा तुम ठीक कहते थे कि हमें देश में आना चाहिए, अब आने नहीं दे रहे, पापा क्या करूँ। पापा मोदी ने अच्छा एक्शन लिया है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इधर तो लाख 2 लाख लोग परेशान चल रहे हैं। तो इस प्रकार बूढ़े बैल की तरह घर में उसको निकृष्ट मान के ख़त्म कर देते हैं और इस प्रकार वो मृत्यु की दहलीज पे पहुँच जाता है और चारों खाने चित मुँह से झाग निकलता हुआ अपने द्वारा कमाए धन के द्वारा सोचते सोचते परिवार से सशक्तिकरण मल मूत्र त्याग देता और शरीर त्याग देता, जब यमराज के दूतों को देखता और मर जाता है। ऐसी स्थिति बताइए।
और फिर बता रहे हैं कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई इसकी। फिर नरकों का वर्णन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पकड़कर 99,000 योजन तक यमराज के दूत मारते मारते ले जाते हैं। ऊपर से सूर्य चमक रहा होता है, नीचे गर्म रेत होती है, नंगे पैर होते हैं, पीछे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, भौंक नहीं मार भी रहे, काट भी रहे होते हैं, और भगाते हुए ले जाते हैं। 2 से 3 मिनट में 99,000 योजन पूरा करवाते हैं, इतना मारते हैं। आप तो कहोगे वो तो मर गया था, फिर किसको ले जा रहे हैं प्रभु जी? अरे भैया, यातना शरीर मिलता है दूसरा, जिसमें खाली यातना ही मिलती है, मरता नहीं है। आनंद पूरा मिलता है मार खाने का, दुख पूरा होता है, लेकिन मरता नहीं है आनंद। इस प्रकार उसकी दुर्गति होती है, फिर यमराज उसको भेजते हैं, इधर जा या उधर जा। इस प्रकार करके उसका जीवन फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंस जाता है और निम्न योनियों में प्रकट होता है। फिर बार बार यही चक्कर चलता रहता है। इसलिए कह रहे हैं, फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, देव नेत्रेण कर्मणा देव नेत्रेण देहो उपपतये, अर्थात उसके बाद भगवान की इच्छा से देव नेत्रेण उसके कर्मों को देखकर उसको एक नई योनि मिलती है। और फिर कहा गया कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपतयो स्त्रिया परविष्ठम उदरम, स्त्री के उदर में प्रविष्ट करता है। पुंसाम रेत कर्णाशा, आदमी के वीर्य के द्वारा फिर से भेजा जाता है। फिर से वो स्त्री कौन सी थी, 4 पैर वाली, उड़ने वाली, पैर वाली, कैसी थी पता नहीं, बट फिर आता है और फिर से वो एक शरीर लेकर अपना जीवन जीने का प्रयास करता है। इस प्रकार जैसे ये बताया, तो भगवान ने खोल कर बताया पूरा सांख्य योग, और खोल कर बताया जीवन का सांख्य योग। अभी तो ये जीवन बता दिया कि व्यक्ति कैसे, जो योग में नहीं आते या भक्ति में नहीं आते, तो उनका जीवन कैसे चलता है। फिर बताया कि कैसे मरता है, और मरने के बाद कहाँ जाता है, और जाने के बाद किस तरह कर्मणा देव नेत्रेणा ऊपर की हायर अथॉरिटीज के अंडर में रहकर उसको फिर से किसी माता के गर्भ में भेजा जाए। अब यहाँ से भगवान गर्भ की कहानी करते हैं कि गर्भ में क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, एक बार मेरे पास एक भागता हुआ डॉक्टर आया अपने पिता के मरने के बाद, कहता प्रभु जी मुझे इस्कॉन का मेंबर बनना, सारी किताबें चाहिए मेरे को। मैं क्या हो गया प्रभु जी अचानक, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, कोई इतनी तेजी से आए, हमें गिड़गड़ाना पड़ता है कि मेंबर बन जाओगे, तो हम तो खुद ही आ गए। कहता नहीं, मेरे पिताजी मर गए थे, और मेरे पिताजी के मरने के बाद मैंने घर में 13 दिन का गरुड़ पाठ रखवाया। गरुड़ पाठ को सुना जब मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, जब गरुड़ पुराण पढ़ा, उसकी पुरानी सी किताब में लिखा था कि कैसे माता के गर्भ में शिशु बढ़ता है, कौन से दिन उसके कौन से अंग डेवलप होते हैं, और उसके बाद क्या क्या होता है उसके साथ। कहता मैं सुनकर हैरान था। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये तो मैंने मेडिकल साइंस में पढ़ा है, ये आपकी पुरानी सी किताब में कैसे लिखा है ये सब? उसने कहा बाबा ये मैंने नहीं लिखा, तो आज से 5000 साल पहले गरुड़ पुराण जो लिख दिया गया व्यास देव जी के द्वारा, उसमें लिखा। कहते यार तब कोई अल्ट्रासाउंड थोड़ी होता था जो ये बताता कि पहले दिन तीसरे दिन मटर के दाने के समान है, 5वें दिन यहाँ है, फिर पहले तीसरे दिन ये होता है, 5वें दिन होता है, दूसरे महीने ये होता है, 8वें महीने होता है। ये कैसे लिखा है इसके अंदर? कहते भैया भगवान जिसने सारी सृष्टि बनाई है उन्होंने लिखा है। कहता तब से मेरा शास्त्रों के प्रति फेथ बढ़ गया, और जो शास्त्र कहते हैं उस पर बढ़ गया, तो मैं आज मेंबर बनना चाहता हूँ उस कान का, और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि माता के गर्भ में बच्चा करता क्या है। कहते हैं पहली रात्रि वीर्य तथा अंडाणु मिश्रण होते हैं, और 5वें दिन वह मिश्रण एक बुलबुले का रूप लेता है। फिर 10वें दिन तक वह मांस के एक छोटे से टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है, लोथड़े में, और पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण हो जाता है। 2 महीने के बाद हाथ और पैरों की उंगलियां और बाल, हड्डियां तथा त्वचा का साथ शरीर के 9 द्वार प्रकट हो जाते हैं, 9 छेद बन जाते हैं दूसरे महीने तक। और चौथे महीने में 2 महीने से शुरू होते हैं, और चौथे महीने के अंत तक शरीर के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न हो जाते हैं। 7 महत्वपूर्ण घटक जिससे हमारा शरीर बनता है। त्वचा मतलब स्किन है ना, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5 महीने बाद वह भूख और प्यास अनुभव करने लगता है। माता के गर्भ की स्थिति है हमारी सबकी। और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि नर है तो गर्भ की दाईं ओर, मादा है तो बाईं ओर खिसकना आरंभ करता है। लीजिए, लोग वैसे कोशिश करते हैं अल्ट्रासाउंड करके पूछने की कि प्रभु जी लड़का है या लड़की। अगर तो लड़की है तो इसको मार देंगे, लड़का है तो संसार में ले आएंगे।
तो यहां बता रहे हैं कि दाहिनी साइड में है भ्रूण, यदि गर्भ की दाईं ओर है तो नर है और बाईं ओर है खिसकना शुरू करती है तो मादा है। भ्रूण माता द्वारा खाए पिए गए भोजन को गर्भनाल द्वारा प्राप्त करके अपना पोषण करता है। बताइए, एक गर्भनाल बनाई जिसके द्वारा माता के गर्भ में बच्चे को सब कुछ पहुंचता है। बताइए, कोई साइंस यूनिट आज टेस्ट ट्यूब बेबीज बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भगवान की प्रकृति पर हमने जीत हासिल कर ली। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी तुमने अगर गर्भाधान बना भी लिया, उसके अंदर डाले तो लिविंग सेल्स ही ना, तो लिविंग सेल्स लेकर तुम कुछ डेवलप करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हो गए। आप जो आज टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हो, गंधारी ने अपने 100 पुत्र भी ऐसे ही बनाए थे, जब अपने भ्रूण के 100 टुकड़े कर दिए और 100 मटकों में रख दिया तो 100 पुत्र इकट्ठे हो गए उनके, 100 पुत्रों ने जन्म लिया। तुम आज एक बेबी बना रहे हो, गंधारी 100 बना के अलग हो चुकी है। जब उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी तब की बात है। साइंस वालों को तो गंधारी के घर का भी झाड़ू लगाना चाहिए। ये सोचते हैं हम लोग कुछ कर रहे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि भ्रूण के खाने पीने की योजना कैसे बनती है उस नाल से, और अपना पोषण करता है वो। इस दौरान वह शिशु अत्यंत दयनीय अवस्था में रहता है। उनके चारों ओर अनेक प्रकार के कीटाणुओं की बस्ती पनप रही होती है तथा वह मल मूत्र से लिपटा रहता है। इन भूखे कीटाणुओं द्वारा उसका सुकोमल शरीर काटा जाता है और इस प्रकार अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए वह बारंबार अचेत होता रहता है। जब माँ अत्यधिक कड़वा, तीखा, नमकीन और खट्टा भोजन करती है, ऊपर से नींबू खाती है, नींबू का अचार, इसमें नहीं लिखा नींबू का अचार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, खट्टा होता मतलब वही हो गया ना। और इस प्रकार जब वो खट्टा भोजन करती है तो शिशु असहनीय वेदना से पीड़ित होता है। गर्भ की सबसे भीतरी झिल्ली में स्थित तथा माता के आंतों से घिरा शिशु अत्यंत कष्टदायक स्थिति का अनुभव करता है। उसका सिर उसके पेट की तरफ मुड़ा होता है तथा उसकी झुकी पीठ और गर्दन उसे एक धनुष का आकार देती है। पूरी तरह लाचार वह जन्म से 1 हफ्ता पहले विभिन्न वायु द्वारा नीचे की ओर धकेले जाने लगता है। यदि वह सौभाग्यशाली है तो उसे अपने पिछले 100 जन्मों के भोगे गए कष्टों की स्मृति प्रदान की जाती है। अगर सौभाग्यशाली है तो उसको पिछले 100 जन्मों की कष्टों की मूवी दिखाई जाती है। 100 जन्मों की, देख बेटा क्या करा तूने, जिसके कारण वो अत्यधिक शोक में पड़ जाता है। 7वें महीने में उसकी चेतना का विकास हो जाता है और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। ये सौभाग्यशाली की बात है, सारे जीवों की बात है। माता के गर्भ में इस दयनीय स्थिति में रहकर हम सब ने क्या प्रार्थनाएं की थी, ये वो व्यक्ति बता रहा है जिसने सुनी थी। हमने क्या प्रार्थना की थी, व्यक्ति बता रहे हैं जिसने सुनी थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में लिखते हैं, भजिबो बलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार धारे। ये जीव जो माता के गर्भ में था, इसने भगवान से क्या प्रार्थना की थी, आपका भजन करूंगा बस बाहर निकाल दो, बस आपका ही भजन करूंगा बाहर निकाल दो। और बाहर निकलते क्या बोलने लगा, क्या हुआ, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार धारे। भूल गया, और भूलने में सहायता की हम सब ने। हमने उसको आइडेंटिफाई कराया, तू ये शरीर है, तू खत्री है, तू मिस्टर खान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू गोरा है, तू काला है। ये आइडेंटिफिकेशन हमने दी, समाज ने दी, और वो अपने को इसी से आइडेंटिफाई करता है। और जिंदगी भर इन सब आइडेंटिफिकेशन उपाधियों से दुखी, परेशान, ग्रस्त रहता है। सुख कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। कैसे करेगा आत्म साक्षी, कर ही नहीं सकता। क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान
मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आप ही हैं, मुझे इस विकट परिस्थिति में डाला है आपने, और यदि आप चाहें तो मुझे इससे उबार सकते हैं। हे भगवान, आपके साथ अपने संबंध को भूलने के कारण मैं भौतिक प्रकृति में मजबूत बंधनों में जकड़ गया हूँ, और इसके फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है, कठोर संघर्ष करना पड़ता है। भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। माया अति बलवान है, और आपकी कृपा के बिना किस प्रकार आपकी भक्ति में संलग्न हो सकता हूँ। इसलिए अब मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। माता के गर्भ के भीतर में मैं इस रक्त तथा मलमूत्र के गर्त में गिरा पड़ा हूँ, और उसकी जठरा अग्नि मेरे कोमल शरीर को झुलसा रही है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैं यही विचार करता रहता हूँ कि हे भगवान, मैं अभागा इस कैद से कब मुक्त होऊंगा। हे प्रभु, यद्यपि मैं केवल 10 महीने का हूँ, 9 महीने का हूँ, फिर भी आपकी कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरे पास आपकी दया का ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से मुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरे पास आपके साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने का एक सुअवसर है। यद्यपि मैं इस कष्टप्रद परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, परंतु फिर भी मेरी चेतना अब स्पष्ट और स्वच्छ है। मुझे लगता है कि इस कष्टप्रद स्थिति में रहकर आपके चरण कमलों का चिंतन करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे भय है कि गर्भ से बाहर आने पर मैं आपकी माया शक्ति से विमोहित होकर कहीं आपको भूल न जाऊं। यह प्रार्थना हम सब ने माता के गर्भ में भगवान से की थी। इसलिए भगवान हमको याद दिला रहे हैं कि तेरा वादा देख ले क्या था। और व्यक्ति बोल रहा है, मैं इस समय शुद्ध चेतना में भूल जाऊंगा आपकी माया के द्वारा। अब इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा था कि प्रसव वायु उसे नीचे की ओर धकेलने लगी, और इस प्रकार हम सबका जन्म होता है, और हम सब लोग जन्म के कष्टों में फिर से फंस जाते हैं। हमारे ही माता पिता, हमारे ही रिलेटिव्स हम लोगों को बार बार बताते हैं कि तू मेल है, तू फीमेल है, तुझे ऐसा चलना चाहिए, तुझे ऐसा रहना चाहिए, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारे पास ये डिग्री है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन, हम चाइनीज़ हैं, मेरा भारत महान। हमारी इंद्र तृप्ति का शरीर से लेकर पूरे देश तक की क्या है, इंद्र एक्सटेंडेड सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, इसलिए इससे बाहर नहीं निकल पाते, देहात्म बुद्धि में रहते हैं। इसलिए भगवान ने सांख्य योग समझाया, भक्ति योग समझाया, ताकि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें। माता पिता उसे जो देते हैं, ना चाहते हुए भी उसे लेना पड़ता है। पैदा होने के बाद जो करना चाहता कर नहीं पाता, कीटाणु के बीच लेटा रहता, खुजली होती है, बता नहीं पाता, दर्द कहाँ है बोल नहीं पाता। माया के प्रभाव से वह भूल जाता है कि गर्भ के भीतर उसके मन में मुक्ति प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा हुई थी, उसने भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन अब बाहर आके भूल चुका है, ये सारा भूल जाता है। तो इसलिए माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है बच्चों के द्वारा माता के गर्भ में भगवान से की गई उन प्रार्थनाओं को उनको रोज याद दिलाए, और इन प्रार्थनाओं को लिख घर में लगाए कि बेटा हम तुझसे ये रोज बोलते हैं, तू भी पढ़ ले, हम भी तुझे समझा रहे हैं कि तू माँ मेरे गर्भ में आया था तो तूने ये प्रार्थना की थी 9वें महीने में भगवान से, इस संसार में बाहर निकलना चाहता। अरे माता ठीक है, मैं आज से भगवान की भक्ति करूंगा। माता पिता को खुश होना चाहिए। मैं आज से मंदिर जाके श्रवण कीर्तन करूंगा, खुश होना चाहिए। मैं अपना जीवन आजीवन 4 कुमार और नारद मुनि की तरह भगवान की सेवा में लगा दूंगा। माता पिता को और खुश होना चाहिए कि हम संतान को लाए तभी भगवान की भक्ति में जा रहे हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे माता पिता हैं, खबरदार तूने भक्ति करी तो तेरे बाप ने तेरे दादा ने नहीं करी, तू कहां से भक्त निकल आया? तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे गधा बनना है, संसार में खूब काम करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब प्रॉपर्टियां बनानी है, गाड़ियां खरीदनी है, बैंक बैलेंस निकालना रखना है, सारे संसाधन जुटाने हैं। और जब लॉकडाउन हो जाएगा तो कुछ काम नहीं आएगा, एक साधु की तरह घर में जीना पड़ेगा। ये लॉकडाउन सिखा गया। लेकिन हम उल्टी चीजें सिखाते हैं, वो इकट्ठा कर, ये इकट्ठा कर, सिक्योरिटी से मिलेगी, उससे होगा, LIC कर, ये कर, पता नहीं 50 चीजों में फंसे रहते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं। क्यों नहीं समझाया कि तू प्रार्थनाएं करके आया? क्यों नहीं समझाया कि यही है माया? क्यों नहीं समझाया कि अगर तूने भक्ति नहीं करी तो मुसीबत ही मुसीबत है भाया? समझाना किसका फर्ज था? माता पिता का।
लेकिन माता पिता खुद भूले हुए, उनको किसी ने नहीं समझाया। इसलिए श्रावण करने से पता चलता है हम क्या प्रार्थना करके आए हैं। तो इसलिए ये पहली जिम्मेवारी है, गुरु न सस्या सुजन न सस्या जननी न सस्या पिता न सस्या। इसलिए बोला गया ना मोचिए मृत्यु, है ना, कि अगर अपने बच्चों को मृत्यु से बाहर ना निकाल, जन्म मृत्यु से बाहर ना निकाल सको, फायदा नहीं है ऐसे माता पिता बनने का। तो कपिल भगवान इतनी स्ट्रांग शिक्षा दे रहे, इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। और फिर ये बताया कि बचपन में इस प्रकार से जाता है, परेशान होता है घर में, उसके बाद विद्यालय शुरू हो जाता है उसका। विद्यालय लिखा है कि विद्यालय में भर्ती हो जाता है, तब खेलने के स्थान पर उसे अध्ययन करने के लिए बाध्य किया जाता है। युवावस्था में उसके मन में असीमित इच्छाएं उमड़ती हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के साधन वह होने न होने पर क्रोध प्रकट करता है, निराश होता है। अपने मिथ्याभिमान में क्रोध बढ़ाने के कारण कामुक हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, मैं और मेरा फंस जाता है और क्षण भंगुर इच्छाओं में फंसा रहता है। फिर शरीर के सुख भोगने में अनेक प्रकार के पाप कृत्य कर बैठता है और जन्म मृत्यु के अंतरहीन चक्र में बंद कर फिर फंस जाता है। इंद्रिय लोलुपता के साथ ऐसे ही लोगों का संग करता है और केवल जिह्वा और इंद्रिय सुख के लिए, शिष्य की संतुष्टि के लिए ही अपना जीवन चलाता है। गंभीरता, सद्बुद्धि, लज्जा, तप, ख्याति, क्षमा एवं इंद्रियां पर नियंत्रण तथा सौभाग्य क्षीण कर देना सब खराब हो जाता है। आत्मज्ञान से रहित स्त्रियों के हाथों में नृत्य करने लगता है, कुत्ते के समान इधर उधर भागता है और गधे की तरह काम करता है। इस प्रकार मैथुन के जीवन से आसक्त होकर वो अपना जीवन खराब कर देता है। इसलिए भगवान कपिल ने इस उपदेश में कहा देवहूति माता को कि अज्ञानता से मुक्त हो गई माता ये सुनकर और निम्नलिखित स्तुतियां करने लगी अपने पुत्र की। देवहूति ने कहा, हे भगवान, यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु फिर भी आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। चूंकि प्रलय के समय यह संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में सिमट जाती है, यह आश्चर्य की बात है कि आप मेरे उदर से प्रकट हुए। वो व्यक्ति जिसके उदर में जब ब्रह्मा जी की प्रलय आती है, मुख्य प्रलय, जैसे 4 प्रकार की प्रलय हम बता रहे थे कि एक प्रलय होती है निरंतर प्रलय जिसमें हमारा निरंतर समय बीत रहा है, दूसरी होती है नैमित्तिक प्रलय जिसमें ब्रह्मा जी का 1000 दिन बीत जाते हैं, तीसरी प्रलय होती है जिसमें ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं। तो जो 100 साल वाली प्रलय होती है इसमें सारी सृष्टि निकल जाती है, सारे के सारे लोग भगवान महाविष्णु के नाभि कमल में वापस चले जाते हैं और ये महाविष्णु छोटा सा रूप ले लेते हैं और कमल के पत्ते पर वट वृक्ष लिखा है उस पर तैरने लगते हैं, मुंह में अंगूठा लेके अंघ्रिपान अपने चरणों को चूस रहे होते हैं। तो माँ कह रही है जिसकी नाभि कमल में सारी सृष्टि समाहित है और अंघ्रिपान अंगूठे को चूसते पत्ते पे रहते हैं, ऐसा जिसके गर्भ में सब कुछ है वो मेरे गर्भ में आ गया, वो भगवान। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोलती है माता। और इस प्रकार परंतु ये बिल्कुल संभव है, प्रलय के समय आप एक छोटे से शिशु के रूप में वटवृक्ष के पत्ते पर लेट जाते हैं। फिर बड़ी अच्छी बात कही उसमें, उन्होंने कहा अहो शपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ऐसा बोला। और फिर कहा कि एक श्लोक जो भागवत में इसी का अगले बोला गया कि भला हो भगवान देखिए ऐसे व्यक्ति का जिसकी जुबान पर आपका नाम आ रहा है, जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, कि अगर जिसकी जिह्वा पे नाम आ रहा है, चाहे वो कुत्ता खाने वाला चंडाल ही क्यों ना हो, वो भी पवित्र हो जाता है। कैसा पवित्र हो जाता है? सुस्नुआर्य, अर्थात उस व्यक्ति ने, इसका मतलब सारे यज्ञ कर लिए हैं, हर प्रकार की तपस्याएं कर ली हैं, सारी नदियों में स्नान कर लिया, सारे वेदों का पठन कर लिया, आर्यवर्त हो चुका है और इस प्रकार वो सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर चुका है पिछले जन्मों में, क्योंकि वो आपका नाम उसकी जीवान से निकल रहा है। तो आपका नाम ऐसा आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को। इसलिए देवहूति ने स्तुति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा, संबोधित करते कहा कि आत्म साक्षात्कार जिस मार्ग का वर्णन मैंने तुमसे समक्ष किया है अत्यंत सरल है। भगवान कहते हैं देवहूति को, उसका अनुगमन करके इस शरीर में रहते हुए शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगी। शरीर त्यागते समय आप मेरे सनातन धर्म वैकुंठ को प्राप्त करोगी। अतः यह कहकर भगवान कपिल ने अपनी माता से अनुमति ली और प्रस्थान किया। कर्दम मुनि ने आश्रम में रहते हुए भक्ति भाव से उसकी माता फिर वहाँ बैठ गई और ध्यान लगाने लगी, अपने बेटे की शिक्षाओं पर
रोज स्नान करती थी और धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो गए, कठोर तपस्या करी, देह दुर्बल हो गया और इस प्रकार सुंदरता के अपनी रमणीय सुंदरता के कारण कर्दम मुनि का आश्रम सर्वसिद्धि नदी के पुष्ट मुकुट का माना जाता है। लेकिन तब तक वो अपना तपस्या कर कर अपने देह को खत्म कर चुकी थी और भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए सहजता से भक्ति करके संसार से बाहर निकल सकते हैं। अतः अपना घर त्यागने के पश्चात भगवान कपिल उत्तर पूर्व की दिशा में निकल पड़े और सभी अप्सराएं, देवतागण, गंधर्व भगवान का कीर्तन करने लगे और इस प्रकार दिशा बदलकर भगवान कपिल गंगा सागर पहुँचे, जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उस स्थान पर समुद्र ने भगवान को एक निवास स्थान प्रदान किया तथा ताकि आज भी कपिल मुनि वहाँ समाधि में लगाए बैठे हैं और सांख्य दर्शन के महान आचार्य को पुनर्जीवित कर रहे हैं, अर्थात पूजित, उनके द्वारा पूजित हैं। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को उस अंधकार से बाहर निकाला जो प्रश्न किए। तो भगवान ने देखो किस प्रकार इस दिव्य लड़की को एक माध्यम बनाया, वो सारे प्रश्न करवाए जो हमारे जीवन से संबंधित है। और इस प्रकार भगवान ने सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का लक्ष्य बताते हुए साधुओं के प्रति बताया कि रुचि करोगे तो भक्ति योग को प्राप्त करोगे, और जीवन की असली सच्चाई बताते हुए भगवान कपिल प्रस्थान कर गए गंगा सागर के तट पर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी एक क्वेश्चन आया फेसबुक पे जी कि भगवान के जो चिन्ह हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से चिन्ह का स्मरण करना चाहिए? भगवान के जो चिन्ह है चरणों में, उसमें कौन से चिन्ह का सबसे ज़्यादा स्मरण करना चाहिए? प्रयास तो करो कि सभी चिन्हों का आप क्या कहते हैं स्मरण करें, उसको याद करें। अन्यथा कुछ मुख्य चिन्ह हैं जैसे कमल का फूल जो हमें कोमलता का भगवान की वो देता है। दूसरा है भगवान का वज्र जो हम लोगों को हर कष्ट से बाहर निकालता है। तीसरा है मछली जो चंचल मन की तरह हमारा जो मन है उसको स्थिर करने में मदद करता है। दूसरे हैं दो वृत्ताकार गोले जो हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का को रिप्रेजेंट करता है कि उससे हम बाहर निकले। और इस प्रकार जो है एक वो है आपका चक्र, भगवान का चक्र सुदर्शन जो हमारी हर समय रक्षा करता है। तो इस प्रकार इन चिन्हों का ध्यान करेंगे तो हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान होगी, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार हम भगवान के चरणों का